वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो जिनका एक मीडियम में स्मेल होती है और एक दूसरे मीडियम में स्मेल नहीं होती। फॉर एग्जांपल बेस में ज़्यादा करके उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जबकि एसिड मीडियम में उनकी स्मेल रिटेन रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे अनियन की बात करते हैं, प्याज की। तो अगर शर्ट पे प्याज लग जाए तो प्याज की स्मेल आएगी, ठीक है। अगर उस पर एसिड डालेंगे तो प्याज की स्मेल नहीं जाएगी, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर हम उसके ऊपर बेस डालेंगे, यानी जैसे बेस से धो देते हैं, तो स्मेल खत्म हो जाती है, ठीक है। सेम वेनिला एक्सट्रैक्ट में भी होता है, आइसक्रीम में होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो आइसक्रीम का ये जो वेनिला एक्सट्रैक्ट है, इसका जो टेस्ट है और जो खुशबू है, जो स्मेल है, अगर उस पर एसिड डालेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, वेनिला की खुशबू या एक्सट्रैक्ट, तो अगर हम एसिड डालेंगे तो वो स्मेल नहीं जाएगी। बट अगर हम उसके ऊपर बेस डाल देंगे, यानी बेस से धोएंगे, तो स्मेल जो है वो चली जाएगी, यानी साबुन से धोएंगे तो स्मेल चली जाएगी, ठीक है। तो ये थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। उसके अलावा नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बेसिस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बिटरिंग टेस्ट एंड टर्न्स पीएच पेपर इनटू ब्लू और पर्पल, देन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। देन एक चीज और होती है स्लिपरी टच, यानी अगर आप बेस में फिंगर्स डिप करेंगे और आपस में रब करेंगे ऐसे, तो उसमें स्लिपरी टच होगा, जैसे सोपी टच बोलते हैं इसे। यानी जैसे साबुन में उंगलियां लगाओ तो पानी, थोड़ा सा पानी लगाओ तो क्या होता है? स्लिपरी टच। वैसे ही बेस में भी होता है, सेम। बेस में अगर आप फिंगर्स डिप करके ऐसे करोगे तो सोपी टच होता है ना। और कंपेरेटिवली एसिड में मैंने क्या बताया था? एसिड में क्या होता है? ये सार टेस्ट और बर्निंग सेंसेशन। उसमें फिंगर्स डिप नहीं करनी है, प्लीज़। फिंगर्स डिप करोगे फिंगर्स जल जाएंगी। तो उसमें हल्का सा, अगर आप एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, तो हल्का सा फिंगर से टच करके और थोड़ा सा जीभ पे लगा के देखो, तो सार टेस्ट होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट है बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। मेटल के साथ रिएक्शन है थोड़ा सा, या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, और नॉन मेटल के साथ बहुत कम रिएक्शन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक, तो इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स रिएक्शन बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पता ही है आपको, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। और जिंक मेटल के साथ रिएक्शन थोड़ा सा कम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2Zn प्लस हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर को एरो जो मैंने लगाया, ये शो करता है कि ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो एक एल्युमिनियम के साथ है, ठीक है, सेम एल्युमिनियम के साथ होगा, तो ये रिएक्शन एल्युमिनियम वाला आप खुद फाइंड आउट करो और बनाओ, बिकॉज थोड़ा सा आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं उसको। देन उसके बाद रिएक्शन है विद, हमें पता ही है बेस प्लस एसिड, वो तो सेम ही है। बेस, दिस इज बेस प्लस मेटल, देन बेस प्लस एसिड, ठीक है। बेस प्लस एसिड तो वही NaOH प्लस एसिड कौन सा लेंगे हम? HCl ले लो आप, NaCl प्लस H2। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। देन उसके बाद अगर मेटल ऑक्साइड होगा
तो मेटल ऑक्साइड जो है वो भी वो बेस है, तो उसके साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड इज इटसेल्फ ए बेस। हाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का विद बेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड विद बेस NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी बेस विद कार्बन डाइऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेस और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगा मेटल कार्बोनेट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट प्लस वाटर यानी ये तो वो भी, ये भी वही हो गया ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? दिस इज एसिड, एसिडिक नेचर। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, दे आर बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, दे आर सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड्स और दे आर एसिड्स, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा या नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ वो एसिड बनाएगा। उसके बाद अब ये मेन रिएक्शन यही है। देन आता है यूजेस ऑफ बेसिस, यूजेस ऑफ एसिड। अब अगर यूजेस ऑफ एसिड हमने नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है। मेनली देखो HCl, ठीक है, HCl जो है वो HCl की यूज क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, मेनली क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। इसके अलावा लैब में यूज़ होता है, देन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और उसके बाद एसिड्स जो हैं वो डाइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। और देन हाँ, नाइट्रिक एसिड जो है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दो एसिड हैं जो बहुत हाई क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इसमें क्योंकि वो है ये बनता है सिंगल्स और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, और HNO3 यूज होता है अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो ये मतलब 10th के NCERT में गिवन नहीं है, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं। और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्री, ये नायलॉन की जो आप नायलॉन की रस्सियाँ देख रहे हो, प्लास्टिक के प्रोडक्ट देख रहे हो, तो इन सब में इनकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प में यूज़ होता है, ठीक है। ये नहीं कि इनसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बट मैन्युफैक्चर तो पेट्रोलियम से होता है ना, ये प्लास्टिक्स हैं, ये नायलॉन की रोप्स हैं, तो ये सारे उससे पेट्रोलियम से बनते हैं। बट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसको बनाने में हेल्प करता है। इवन डाई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, बिकॉज 95% इंडस्ट्रीज में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, 95 या 90%, मैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ।
तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, इवन मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना। तो सबसे ज़्यादा यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद HCl मोस्टली मेटल्स की क्लीनिंग में यूज़ होता है। जैसे हमने कोई प्रोसेसिंग करनी है मेटल की, तो अगर कोई लोहे की पाइप है, उसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग करनी है, गैल्वेनाइजेशन, या हमने पेंट करना है, तो क्या किया जाता है, पहले HCl में डिप करके उसको क्लीन किया जाता है। जब वो क्लीन हो जाएगा फिर उसको एक केमिकल में डिप करेंगे ताकि दोबारा जल्दी रस्ट ना लगे, देन उसके ऊपर कोटिंग। बिकॉज अगर रस्ट होगा और आप कोटिंग कर दोगे तो स्लोली वो रस्ट की वजह से कोटिंग निकल आएगी। बट हमें क्या चाहिए कि वो जो पाइप है, लोहे की पाइप है, उसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है और वो कोटिंग ना निकले। जैसे गैल्वेनाइज्ड पाइप जो है वो यूज़ होती है घरों में, अंडरग्राउंड पाइप्स। और अंडरग्राउंड पाइप्स मतलब आप फर्श हर 5, 7, 10 साल के बाद तोड़ोगे थोड़ी। लोग तो 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक मकान नहीं टूटते और पाइप लगी रहती है उसके अंदर। तो इतने लंबे पीरियड के लिए, और नीचे मॉइस्चर भी बहुत होता है, तो इसलिए वो गैल्वेनाइजिंग की जाती है, तो रस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हाँ, बॉयलर्स में, जो बॉयलर्स आपने सुने होंगे, जो स्टीम बनती है जिसमें, तो फैक्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में स्टीम की बहुत यूज़ होता है। तो स्टीम कहाँ बनती है? बॉयलर्स के अंदर। उनको पानी को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा हीट पे, और उसकी स्टीम बनती है, और स्टीम का आगे यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में। लेकिन वो स्टीम जो बनती है वो बॉयलर्स में पतली पतली पाइप्स होती है, बिल्कुल पतली पाइप, इसलिए कि पानी जो है फ्लो भी करता रहेगा, और पानी साथ साथ वो पतली पाइप होगी, उसमें से वो गर्म भी होता रहेगा। तो बहुत सारी पतली पाइप्स होंगी और उसमें से पानी फ्लो करेगा, गर्म करेंगे, स्टीम बनाएंगे। तो अगर यही पाइप अगर अंदर वो, क्योंकि पानी में मिनरल्स होते हैं, तो इसमें ये डिपॉजिट, स्केल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका होल आहिस्ता 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 बंद होना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो स्केल, इसका स्केल जमनी शुरू हो जाएगी, पानी बंद होना शुरू हो जाएगा, तो बॉयलर जो है वो फट भी सकता है और इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी स्केल को रिमूव करने के लिए कि HCl को वहाँ से उसमें सर्कुलेट करते हैं, तो वो स्केल निकल जाती है। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो है वो उसमें भी काम आता है, एक्सप्लोजिव बनाने में। नाइट्रेट जो NO3 है, जैसे उसमें TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुईन, ठीक है, TNT एक्सप्लोजिव है, तो इसमें यूज होता है। दीज आर एसिड्स, यूजेस ऑफ एसिड्स। अब यूजेस ऑफ बेसिस, तो बेसिस के यूजेस जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में बताऊँ आपको, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें सोप की मैन्युफैक्चर, पेपर की मैन्युफैक्चर, और ये जो नायलॉन वगैरह की रस्सियाँ वगैरह इसमें बनाने में हेल्प होती है। अब आप सोचोगे सोप में तो ठीक है, सोप इज़ बेस, तो सोप में तो होता होगा। पेपर इंडस्ट्री में क्या काम है बेस का? पेपर इंडस्ट्री में जो बेस है यानी NaOH है, उसमें क्या होता है कि जो क्लीनिंग पेपर जो है उसको पूरा पल्प जो है टैंक में डालते हैं, और पल्प में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसकी इम्प्योरिटीज़ एक तो क्लीन हो जाएगा, और जो भी और भी मटेरियल की चीज़ें होंगी, ऑयल, ग्रीस खास करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी गुड फॉर रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। तो सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, और क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज़ होता है। इसमें सिर्फ रस्ट नहीं निकलेगी बट ऑयल और ग्रीस निकल जाएगी। और रेयन, नायलॉन क्या एक फॉर्म है, इट इज़ रेयन। हम नायलॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो नायलॉन बोलना गलत होगा इसके लिए, बट तुम्हारे लिए मैं बता दूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ नायलॉन। रेयन जो है सिंथेटिक फाइबर, उसको, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में बेस जो है यूज़ होता है, NaOH, KOH। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर पता ही होगा, जो कलर रिमूव करने के लिए होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये जर्म्स किल करने के भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि एसिडिटी जब होती है, यानी जब जैसे खाना ज़्यादा खा लिया, शादी में जाते हो आप, तो क्या होता है कि आप
हम टेस्ट में सबकी बात है, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा। तो क्या होता है कि खाना स्वाद में ज़्यादा खा लेते हैं या लालच में खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेट में जब खाना ज़्यादा जाएगा तो एसिड ज़्यादा रिलीज होगा, तो एसिडिटी होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फिर उसके लिए इनो पीते हैं। तो इनो क्या है? बेस। इनो इज MgOH twice, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसके नाम। तो ये एसिडिटी के लिए होता है, एंटा एसिड बोलते हैं इसको। देन आप अगर आपके घर पे बेकिंग सोडा पड़ा हो, नॉट बेकिंग पाउडर, प्लीज़ ध्यान रखो, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो अगर वो बेकिंग सोडा होगा, वो पानी के साथ आप पी लो तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। यस, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, क्योंकि इट इज़ अ बेस और इट इज़ अ सिंपल बेस, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, आप पी सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना। आपको थोड़ा सा, जैसे हाफ स्पून वो सफिशेंट है, थोड़ा लगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे ये जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम Na2CO3, दिस इज वॉशिंग सोडा, अगेन बेस, एंड NaHCO3 बेकिंग सोडा, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है। तो अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा, ये लॉन्ड्री में कपड़े धुलने के लिए, जैसे होटल्स के कपड़े धुलते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, घरों में तो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, लेकिन वो लॉन्ड्री वाले जो है, अब इतना ज़्यादा वो यूज़ करना और बहुत जल्दी में निकालना है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रफ कपड़ों के लिए, यानी ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स और क्विल्ट कवर्स, पिलो कवर्स, और नॉट पिलो, आई मीन मैट्रेस कवर्स, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो फिर ये सब यूज होता है। देन ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? ये भी बेस है, अभी मैंने बताया कि एंटा एसिड भी है। तो ये बेकिंग सोडा और क्या यूज़ है? ब्रेड में, ब्रेड बनाने में, भटूरे बनाने में, भटूरे जानते हो ना, भटूरे, चने भटूरे, वो भटूरे बनाने में, तो बेकिंग पार्ट, ठीक है, बिस्किट्स, ब्रेड, बेकिंग, उसमें यूज होता है। उसके अलावा ये जो है वॉशिंग सोडा, दिस इज नॉट वॉशिंग पाउडर, दिस इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है पानी की हार्डनेस को कम करने के लिए काम होता है। हार्डनेस समझते हो? हार्ड वाटर जो है कुछ एरियाज में, जैसे खास करके हिमाचल के कुछ एरियाज में, अपर एरियाज में, या कुछ दिल्ली में भी कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर की पहचान क्या है कि आप अगर उसको फिंगर्स को मतलब साबुन से धोते हो ना जब अपने हाथों को, तो जब आप साबुन लगा के धोते हो हार्ड वाटर में, तो साबुन निकलेगा नहीं। आप फिंगर्स को कितना भी मलते रहोगे तो वो साबुन नहीं निकलता, ठीक है, हार्ड वाटर की वजह से। तो सॉफ्ट वाटर से इमीडिएटली साफ हो जाता है, साबुन का असर हो जाता है, साफ भी हो जाते हैं। तो हार्ड वाटर में अब जैसे हिमाचल वगैरह में जाओ, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसे होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि या तो गर्म पानी यूज़ करो। इसीलिए हिमाचल में होटल्स में ज़्यादा करके गर्म पानी ही दिया जाता है, थोड़ी ठंड तो होती है ना। तो उसके बाद लेकिन अगर आपने वैसे रिमूव करना है तो उसमें ये डाल दो, हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। और हार्डनेस जो होती है, दिस इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी इसके आयंस प्रेजेंट होंगे, तो उससे पानी हार्ड हो जाएगा। और वो हार्ड वाटर जो है उससे ना तो कपड़ा धुलेगा, ना हाथ साफ होंगे, साबुन ही नहीं उतरता, वो स्लिपरी ही रहता है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करना है।